ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें हुनर की कमी होती है, ऐसा नहीं है। असल वजह यह होती है कि उनके जीवन में अनुशासन की नींव कमजोर होती है। बिना अनुशासन के मेहनत बिखर जाती है और सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया का नाम हो या कोई साधारण किसान, एक समय अपने आलस्य को हराया है। तभी वो आज वहां खड़ा है जहां लाखों लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। आज की ये कहानी उसी सच्चाई को सामने लाती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसके अंदर काबिलियत तो थी, लेकिन जब तक अनुशासन नहीं आया उसकी जिंदगी की दिशा भी साफ नहीं हुई। उस युवक का नाम था वीर। भारत के मध्य भाग में बसा एक छोटा सा कस्बा था नंदनपुर। शांत वातावरण, सादा जीवन और मेहनती लोग, यही उस जगह की पहचान थी। नंदनपुर में रहने वाला वीर दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो हर किसी की मदद करता, बड़ों का सम्मान करता और किसी का दिल नहीं दुखाता था। लेकिन वीर की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, नियम और समय की कोई कद्र नहीं। देर से उठना, पढ़ाई को टालना, काम को कल कर लेंगे कहकर छोड़ देना और मन न होने पर जिम्मेदारी से भाग जाना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। माता पिता अक्सर समझाते, वीर, अगर समय रहते खुद को नहीं संभाला तो बहुत पछताओगे। गांव वाले कहते, लड़के में समझ बहुत है, बस अनुशासन की कमी है। लेकिन वीर सबको हंसकर टाल देता। उसका मानना था कि अनुशासन मतलब बंधन और जिंदगी खुलकर जीने के लिए होती है। उसी कस्बे में एक बुजुर्ग रहते थे, आचार्य देवव्रत। उनका जीवन सादा, नियमित और विचारों से भरा हुआ था। लोग उन्हें सिर्फ ज्ञानी ही नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानते थे। एक दिन वीर यूं ही टहलते टहलते एक बरगद के पेड़ के पास जा बैठा। वहां आचार्य देवव्रत कुछ बच्चों को समझा रहे थे, याद रखना, अनुशासन ही इंसान की असली ताकत है। बिना इसके ज्ञान, पैसा और प्रतिभा सब अधूरे हैं। ये शब्द वीर के मन में गूंजने लगे। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा, क्या वाकई मेरी सबसे बड़ी कमजोरी अनुशासन ही है? कक्षा खत्म होने के बाद वीर आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के कोई सफल नहीं हो सकता? आचार्य मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर नहीं आ पाए तो ये सवाल जीवन भर अधूरा रहेगा। वीर ने हिचकते हुए कहा, मैं आऊंगा गुरुजी। अगली सुबह वीर की आंख खुली तो मन बोला, आज छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दिल से दूसरी आवाज आई, अगर आज हार गए तो जिंदगी भर हारते रहोगे। काफी संघर्ष के बाद वीर उठा और तय समय पर पहुंच गया। आचार्य देवव्रत वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है, आलस्य पर जीत। फिर वे वीर को खेतों की ओर ले गए। सुबह की हल्की रोशनी में किसान काम में लगे थे। पसीना, मेहनत और संतोष सब कुछ साफ दिख रहा था। आचार्य बोले, अगर ये लोग एक दिन भी समय पर ना आए तो महीनों की मेहनत मिट्टी हो सकती है। इसीलिए इनकी असली ताकत है अनुशासन। उस दिन से वीर ने खुद से एक वादा किया, तय समय पर उठना, पढ़ाई और काम का समय निश्चित करना, मनोरंजन और जिम्मेदारी में संतुलन, आलस्य को बहाने का मौका न देना। शुरुआत आसान नहीं थी। दोस्त मजाक उड़ाते, तू तो बदल गया है, अब मजा नहीं रहा। कई बार वीर डगमगाया भी, लेकिन आचार्य की बात उसे संभाल लेती। जो खुद पर नियंत्रण कर ले वही हालात को बदल सकता है। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। कुछ वर्षों बाद वही वीर जो कभी लापरवाह कहलाता था, आज नंदनपुर का सबसे जिम्मेदार और सम्मानित युवक बन चुका था। एक दिन आचार्य देवव्रत ने कहा, तुमने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली है, खुद से। वीर ने विनम्रता से सिर झुकाया। अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि अपने सपनों के प्रति सम्मान है। जो इंसान रोज खुद से किया वादा निभा लेता है वही साधारण से असाधारण बन जाता है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।